तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच मुस्लिम देशों से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से मुस्लिम देशों ने किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप की निकल गई हवा। बीच जंग में मुस्लिम देशों ने इजराइल अमेरिका को दिया धोखा। ईरान की जंग ने तोड़ दिया अमेरिका का घमंड। भारत के बाद अब कई देशों से ट्रंप ने कहा रूस से तेल ले लो, नहीं लगाएंगे आप पर टैरिफ। इजराइल ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत में गैस की हुई किल्लत। कई राज्यों में नहीं मिल रहे हैं गैस सिलेंडर। सरकार करेगी जल्द नया इंतजाम। इजराइल ईरान जंग पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले संबल के सीओ पर भड़की यूपी की कैराना सांसद इकरा हसन। अधिकारी पर कार्रवाई की कर दी मांग। बोले ये सरकारों के इशारे पर कर रहे हैं काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका जंग में अमेरिका को मुस्लिम देशों से लगा झटका। मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ईरान अमेरिका के बीच इस समय जंग चल रही है और इस जंग में मुस्लिम देशों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो ये भी दावा किया था कि अगर ईरान से जंग आगे बढ़ेगी तो सऊदी अरब, कुवैत, यूएई समेत सभी मुस्लिम देश उनका साथ देंगे और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ईरान के हमले से मुस्लिम देश इतने डर गए हैं कि अब मुस्लिम देशों ने इस जंग को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने इस जंग में शामिल होने के लिए मुस्लिम देशों से अपील की थी, लेकिन मुस्लिम देशों ने अब इस जंग में शामिल होने से मना कर दिया है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर इन सभी देशों ने साफ कह दिया है कि ये जंग ईरान और इजराइल की है। हम इस जंग में किसी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम देशों के इस जंग में शामिल न होने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और बड़ा धक्का लगा है। उनको उम्मीद थी कि मुस्लिम देश जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो वो हमारा साथ देंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जंग में भी शामिल होंगे। लेकिन मुस्लिम देशों ने ईरान के द्वारा किए गए हमलों के बाद अब साफ मना कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर इस जंग में शामिल नहीं होंगे, चाहे अमेरिका अपने सैनिकों को हमारे देश में रखे या ना रखे। वहीं आपको बता दें कि इसी बात से नाराज होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है और भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक मुस्लिम देशों से जाने भी लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा झटका मुस्लिम देशों ने एंड वक्त पर सऊदी अरब को दे दिया है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संबल के सीओ के बयान पर भड़की यूपी की कैराना सांसद इकरा हसन। बोली अधिकारी पर हो जबरदस्त कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि संबल के सीओ ने इलविदा और ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज के साथ शांति मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा था कि इजराइल ईरान युद्ध को लेकर अगर किसी भी मुसलमान ने प्रदर्शन किया या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। अगर किसी मुसलमान के ज़्यादा ही खुजली है तो वो हवाई जहाज पर बैठे और ईरान जाए, जंग लड़े और फिर वापस आ जाए। वहीं आपको बता दें कि उनका ये बयान, उनकी ये स्पीच देश में वायरल होगी, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। उन्हीं में से एक है कैराना से सांसद इकरा हसन। इकरा हसन संबल के सीओ के इसी बयान से काफी नाराज हुई और उन्होंने उनके इसी बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम लोग के लिए गैस सिलेंडर अब लगातार महंगा होता जा रहा है और कई जगहों पर इसकी उपलब्धता भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। इसी के साथ उन्होंने संबल के सीओ के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा करने वाले हैं और इससे अमन चैन बिगड़ सकता है।
कैराना सांसद ने कहा कि मैं इस बयान की निंदा करती हूं और अमन चैन खराब करने की कोशिश ये सरकार की है और सरकार के इशारों पर ही इन्होंने ये बयान दिया है। इकरा हसन ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे माहौल खराब हो और फिर देश में दंगे फसाद हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कैराना से सांसद इकरा हसन ने ये बातें आज कही हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान जंग ने तोड़ दिया अमेरिका का घमंड। भारत के बाद अब कई देशों से बोले ट्रंप, रूस से तेल ले लो, नहीं लगाएंगे टैरिफ। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से इस समय अमेरिका और इजराइल की जंग चल रही है और इसी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका और दुनिया भर की ऐसी नस दबाई है जिससे दुनिया भर के देश अब ईरान के साथ आते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज बंदरगाह, जो हॉर्मुज रास्ता है तेल ले जाने का, उस रास्ते को ही बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद सभी देशों ने अपने अपने जहाज़ों को रोक लिया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के इस ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका भी उस मार्ग को नहीं खुलवा पाया और अमेरिका ने भी ईरान के सामने घुटने टेक दिए। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है जो देश अमेरिका के साथ हैं, जो देश रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के टैरिफ से बचना चाहते हैं। वो देश अमेरिका के कहने पर खाड़ी देशों से तेल खरीद रहे थे, लेकिन अब दोस्तों अमेरिका ने कह दिया है कि 30 दिनों के लिए यह स्थिति आगे खराब होती है तो आगे तलक के लिए आप रूस से तेल खरीद लो और हम आप पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका उन सभी देशों पर टैरिफ लगा रहा था जो रूस का तेल खरीद रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि इस जंग में सिर्फ मुस्लिम देश ही बर्बाद हो रहे हैं। रूस की तो चांदी हो गई है, अमेरिका भी इसमें काफ़ी बर्बाद हो रहा है, इजराइल का काम निकल रहा है, लेकिन बर्बाद ये मुस्लिम देश हो रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, जंग नहीं छेड़नी चाहिए थी, लेकिन ये अमेरिका के जाल में फंस गए और ये बुरी तरीके से अब ईरान के हाथों पिट रहे हैं और इनका व्यापार भी ठप हो गया। इनका ना तो अब तेल बिकेगा और ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका की यही चाल है कि कैसे ही मुस्लिम देशों को कमज़ोर किया जाए, इनको बर्बाद किया जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल अमेरिका जंग के बीच भारत में गैस की आई कमी, गैस एजेंसियों पर लग गई लंबी लंबी कतारें, 25 दिन की लिमिट बुकिंग ने उड़ाई नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध का असर अब भारत की रसोई पर भी दिखने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित होने से उत्तर प्रदेश समेत देश के कई जिलों, कई राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है। आलम यह है कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब सरकार ने स्कीम निकाली है कि अगर हालात अच्छे नहीं बैठते हैं और गैस की किल्लत देश में रहती है तो गैस की जगह अब सरकार केरोसिन का सहारा लेगी। यानी गैस की जगह सरकार अब केरोसिन देशवासियों को देगी, जिससे वो अपना जो है काम चला सकें। अगर ईंधन की स्थिति खराब नहीं होती है तो गैस लगातार देश के कई राज्यों और हर जगह पर उपलब्ध होती रहेगी। अगर स्थिति ज़्यादा खराब होती है, गैस की कमी भारत में आती है, तो दोस्तों केरोसिन गैस की जगह भारत सरकार लोगों को देने की प्रक्रिया बना रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गैस की किल्लत कई जगहों पर अब देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर भी काफ़ी महंगे हो रहे हैं, इसीलिए अब देखते हैं कि आगे ये समस्या टलेगी या फिर आगे बढ़ेगी। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने बदल दी अपनी रणनीति, मौजूदा सांसदों, दल बदलू नेताओं और फिल्मी सितारों को नहीं देगी टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने 2020 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया था जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि जिन नेताओं ने टीएमसी या पश्चिम बंगाल की किसी अन्य पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था, उन सभी को बीजेपी ने टिकट दिया था और वो सारे के सारे हार गए थे। दूसरी तरफ दोस्तों जो सांसद थे वहां के, उन सांसदों को भी मैदान में उतारा, वो सांसद भी वहां पर कुछ कमाल नहीं कर पाए और चुनाव हार गए। और हकीकत तो ये रही दोस्तों कि भाजपा वालों ने
वहाँ के जो एक्टर थे, जो फिल्मी सितारे थे, उनको भी टिकट दिया, वो भी सारे के सारे चुनाव हार गए। और भाजपा ने अब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति बनाई है। भाजपा अब किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी इस बार के चुनाव में जो एक्टर है, जो किसी दूसरी पार्टी से आया है या जो पिछले चुनाव हार गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा ने अपनी रणनीति में पूर्ण रूप से बदलाव पश्चिम बंगाल में कर दिया है।